हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो उचित विकल्प का चयन करके हमें लिखना है। इसमें पहला है बाला इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। बाला इस पद में प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन है टाप, ज्ञाप, चाप और आप। तो यहाँ उत्तर आएगा टाप। टाप प्रत्यय है। इसके बाद है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठित्वा इस पद में प्रत्यय है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कत्वतु, कत्वा, शत्र या तुमुन। तो यहाँ पे आएगा कत्वतु। इसके बाद है पातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पातुम इस पद में प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पर प्रत्यय है तुमुन। ठीक है, तुमुन। इसके बाद है सीता पतिव्रता पत्नी आसीत इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। विशेषण पद मतलब विशेषण हमें बताना है। इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? और वाक्य है सीता पतिव्रता पत्नी आसीत। तो यहाँ विशेषण होगा पतिव्रता। ठीक है, पतिव्रता विशेषण है। इसके बाद अगला है हिमालय है इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। हिमालय इस पद में संधि कौन सी है? तो हिमालय में है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि है। अगला है नमस्ते इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। नमस्ते इस पद का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो संधि विच्छेद होगा नमः धनते। इसके बाद है जगत धन ईश इतस्मिन् संधि पद अस्ति। जगत धन ईश इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ संधि विच्छेद होगा जगदीश। तो यहाँ पर इस पेपर के अलावा भी महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो जल्द ही चैनल पर आएंगे। इसके बाद है पितरो इतस्मिन् पदे समास अस्ति। पितरो इस पद में समास कौन सा है? तो यहाँ है द्वंद्व समास। अगला है अधोलिखितेषु द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो द्विगु समास का उदाहरण है पंचवटी। अगला है अधोलिखितेषु तत्पुरुष समास न अस्ति। मतलब तत्पुरुष समास नहीं है। इन उदाहरण में जो तत्पुरुष समास नहीं है वह हमें बताना है। तो यहाँ आएगा महापुरुष। ठीक है, महापुरुष जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, जबकि बाणहतः, दीनदानम और राजपुरुष तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न फिर से है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। इसमें है कृषकः ग्रामं प्रति गच्छति इतस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। तो इस वाक्य में अव्यय बताना है। वाक्य कृषकः ग्रामं प्रति गच्छति। तो यहाँ पर अव्यय है प्रति। ठीक है, प्रति यह उत्तर राइट होगा। अगला है अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। नास्ति मतलब जो नहीं है वो बताना है। अव्यय पद जो नहीं है वह हमें बताना है। तो यहाँ पर दे रखे अत्र, तत्र, पुत्र और कुत्र। तो यहाँ पुत्र जो है अव्यय नहीं है, जबकि अत्र, तत्र और कुत्र जो है यह अव्यय पद है। तो यहाँ उत्तर आएगा पुत्र। इसके बाद है अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। नीचे लिखे में से अव्यय पद बताना हमें। तो यहाँ पे दे रखे मया, कथा, गया और यथा। तो यथा जो है यह अव्यय है। इसके बाद है प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य इस पद में हमें उपसर्ग बताना है। तो यहाँ उपसर्ग है प्र। ठीक है, प्र उपसर्ग है। इसके बाद है पठितवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठितवान इस पद में प्रत्यय। तो यहाँ प्रत्यय कत्वतु। ठीक है, कत्वतु जो है प्रत्यय है। इसके बाद है तुमुन प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। तुमुन प्रत्यय का उदाहरण है तो गंतुम जो है तुमुन प्रत्यय का उदाहरण है। इसके बाद अगला है पठ धन कत्वा इतस्य पदम भविष्यति। पठ धन कत्वा इससे कौन सा पद बनेगा? तो इससे बनेगा पठित्वा। इसके बाद अगला प्रश्न फिर से उचित विकल्प हम चित्वा लिखत है। अग्नि इतस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। अग्नि इस पद का पर्याय पद है। तो अग्नि का पर्याय है अनलः। कमलम इतस्य पर्याय पदम न अस्ति। कमल इसका पर्याय पद नहीं है। जो पर्याय पद नहीं है मतलब पर्यायवाची इसका नहीं, वह बताना है। तो यहाँ पर सरोज, पयोध और नीरज तो इसके पर्याय है, जबकि उत्पलम नहीं है, इसलिए यह उत्तर आएगा उत्पलम। ठीक है, उत्पलम आएगा। अगला है प्राचीनम इतस्य विलोम पदम अस्ति। प्राचीन इसका विलोम पद बताना हमें। तो प्राचीन का हो जाएगा नवीन। अगला है सूर्यास्त इतस्य विलोम पदम अस्ति। सूर्यास्त इसका विलोम पद बताना है। तो सूर्यास्त का विलोम है सूर्योदयः। इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु पद युग्मेषु विशेषण विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। तो हमें विशेषण और विशेष्य पद अलग अलग करके बताना है। और यहाँ दे रखा पहला खिन्नः बालकः, फिर है पलायमानम श्वानम, प्रीतः बालकः और त्वरमाणाः वयस्याः।
तो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य पद बताने हैं। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य पद वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे खिन्न बालक है, तो बालक की विशेषता है कि यह खिन्न है, तो जो विशेषता वो विशेषण है। तो यहाँ पर जो है विशेषण खिन्न है और विशेष्य बालक है। इसी प्रकार दूसरा है पलायमानम श्वानम, तो इसमें पलायमानम विशेषण है और श्वानम विशेष्य है। प्रीतः बालकः, तो यहाँ पे प्रीतः विशेषण है, बालकः विशेष्य पद है। त्वरमाणाः वयस्याः, तो त्वरमाणाः विशेषण है और वयस्याः विशेष्य पद है। इसके बाद अगला है भिन्न वर्गीय पदानि चित्वा लिखत, इसमें है काकः शुकः मयूरः और बालकः। तो काकः शुकः और मयूरः यह पक्षी है, जबकि बालकः इससे भिन्न है, तो यहाँ पर आएगा उत्तर बालकः। अगला है भिन्न वर्गीय पदानि चित्वा लिखत, तो भिन्न वर्ग का पद लिखना। तो यहाँ दे रखे हैं शिक्षकः अध्यापकः छात्रः और गुरु। तो यहाँ पर शिक्षक अध्यापक और गुरु ये सभी शिक्षक ही होते हैं, इसमें छात्र अलग है, तो भिन्न वाला शब्द है छात्रः। इसके बाद है भिन्न वर्गीय पदानि चित्वा लिखत, कृषकः कुंभकारः रजकः शिल्पकारः मूषकः। तो यहाँ पे मूषकः अलग है, तो ये भिन्न वर्ग का शब्द होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थान वाला। तो प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत, तो यहाँ जो शब्द दे रखे इससे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। शब्द है धर्म यात्राएं न्यवसत मंद मंदम हिमवान और लोभ। तो यहाँ पर रिक्त स्थान इस तरह से भरे जाएंगे। पहला अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र, मल्लिका तु धर्म यात्राएं गता, तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, तदंतरम सा लोभ पर्यत्यजत, वहति मंद मंदम सनिरे समीरे। इसके बाद अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पे रेखांकित शब्दों से प्रश्नों का निर्माण करना है। इसमें है मोदकानि पूज निमित्तानि रचितानि आसन। तो यहाँ पे मोदकानि के स्थान पर कानी लिख देंगे तो प्रश्न बन जाएगा। मोदकानि के स्थान पर कानी आएगा और पूरा वाक्य और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद है कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति। यहाँ पे मानुषाणाम के स्थान पर हम लिखेंगे केशाम, ठीक है। कुक्कुरः केशाम मित्रम अस्ति प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद है ग्रामे निर्धनास्त्री अवसत। तो निर्धनास्त्री के स्थान पर कीदृशी, ठीक है, यहाँ पे आएगा कीदृशी अवसत। तो ग्रामे कीदृशी अवसत। तो इस प्रकार से यह कोई से भी 3 करने थे प्रश्न निर्माण करना, तो इस प्रकार से 3 हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु प्रश्नेषु त्रयाणाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम एकपदम लिखत। तो इसमें पहला है सरसा रसाला कदा लसंती, सरसाः रसालाः कदा लसंती। तो इसका उत्तर है वसंते, ठीक है, इसका उत्तर आएगा वसंते। दूसरा है प्रासादः कीदृश वर्तते। तो स्वर्णमयः, उत्तर आएगा स्वर्णमयः। अगला है जिमुतवानः कस्य पुत्र अस्ति। तो इसका उत्तर आएगा जिमुत केतोः। वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति। इसका उत्तर आएगा फलानि। कः तंत्रालु भवति। तो इसका उत्तर आएगा बालः। इसके बाद अगला जो है संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत, कवि वीणाम कम कथयति अथवा है मास पर्यंत धेनो अदोहनम किम कारणमासीत। इसके बाद जो प्रश्न है कंचनपुर नाम नगरम कुत्र विभाति स्म अथवा है सज्जानानाम मैत्री कीदृशी भवति। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही संस्कृत का जो प्रार्थना पत्र एग्जाम में आने वाला और निबंध भी अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं, उसके साथ श्लोक भी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।